फोकसबाजी होता है वहां जाके कीजिए फोकसबाजी, वहां पैसा कोनो का नहीं आता है, खाली ताम झाम दिखाई देता है। डी एक्शन में पैसा आता है, यहाँ ताम झाम नहीं चलता है, यहाँ सबको पैसा आता है और अच्छा खासा पैसा आता है। बताएगा यहाँ थोड़ी बताएगा, सब दिखा है, आप पूछिए उससे पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। बट आप लोग एक कमिटमेंट कीजिए पहले कि हम लोग डिसिप्लिन को नहीं तोड़ेंगे, जो डिसिप्लिन बनाएंगे उसको हम लोग बहुत पालन करेंगे। कर सकते हैं? मैं पुराने लोगों से पूछ रहा हूं, डिसिप्लिन में आप पहले रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसको बताइए। हेलो, क्या रहेंगे? डिसिप्लिन मतलब 11 बजे से 11 बजे मीटिंग हॉल में, और 11 बजे के बाद अगर आपका अपना भी नया आदमी आवे उसको बोल देना है सॉरी, आज की मीटिंग में आप एंट्री है। हिम्मत इतना बोलने का है, दम है। मालूम है क्या होगा? आप सोचते हैं कि आदमी भाग जाएगा, ऐसे बोल देंगे तो नहीं आएगा। जी नहीं, ऐसे ही बोलिएगा तो आएगा। गेम को समझिए। आप गर्जू बन जाइएगा तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा एगो बात, कहीं न कहीं एकरे फायदा है, इसीलिए हमरा 1 बजे घुसा दी। लेकिन जब 11 बजे अगर नहीं आया और 11:30 बजे वो आता है, गेट पे धक्का मार के बाहर करो, गेट आउट, अगला मीटिंग में आना। अगला बात 10 बजे से आने के बैठा रहे। आप बात करते हैं, आप सिस्टम को ढीला करते हैं, फिर जब पूरा टीम में ढीला होता है ना तब आपको तकलीफ होती है। अभी तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ होगी जब पूरा टीम में होगा तब, अभी नहीं होगी। अभी तो छोटा सा हुआ है, अभी तो सिगरेट की खाली पहली धुआं लिए हैं, अभी कहाँ कुछ होगा। जब रोज पीजिएगा नहीं सिगरेटवा तब पता चलेगा इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए पहला काम क्या है, हमको सिस्टम को पकड़ना है। जो सिस्टम में नहीं है वो मेरे लिए किसी काम का नहीं है। तो मैं यहाँ पर आया हूँ आपसे कुछ बात करने के लिए, थोड़ा सा बात करूंगा, उसके बाद बसंती दीदी बात करेगी। तो मैं केवल किसके लिए आया हूँ? जो आज पहली बार आया है उनके लिए, ताकि आपको कुछ बेसिक जानकारी मिल जाए, क्या है डीएक्शन, आपको समझ में आ जाए। आपको अगर इस बिजनेस में सफल होना है, सबसे पहले आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। दूसरे पे नहीं, खुद पे। दूसरा कोई तो आपको जितना मिलेगा वो सब खाली आपको यही वाला तोड़ देगा आपका। जितना आपको मिलेंगे बाहर में, उस सारे लोग आपके आत्मविश्वास को तोड़ देंगे। तैयार रहिएगा। हाँ, अब वो बच्चा रोआ रही है, उसको बोलिए ना बाहर जाकर घूमे। अब उस एक के चलते कितना आदमी डिस्टर्ब होगा। हमारे टीम में वो शिवशंकर प्रजापति है, नाम सुने हैं? हाँ, वो मीटिंग में वो नियम बनाए हैं, उनका नियम हमको बहुत अच्छा लगा। हम पूछे क्या नियम बनाया है? वो बोला सर हम नियम ही बनाए हैं कि जितना बूढ़ा बूढ़ी है उस सब के पीछे बैठाते हैं, ये सब आगे बढ़ जाता है सर। और जब हम मीटिंग देने लगेंगे ना तो ये लोग ऐसे करेंगे कभी कभी, हाँ फिर सांस लेगी कभी सूत जाएगी। अब उसको देखते हैं ना तो हमको भी नींद आने लगता है। तो हम सब सोचे ना इसको पीछे बैठाओ, अब बच्चा वाला जितना आदमी है ना उसको भी पीछे बैठाओ। ये 2 कैटेगरी को एकदम पीछे बैठाता है। हम बोले आगे कौन है? बोला आगे सर खाली जवान जवान आदमी रहेगा, हमको तो बाकी से कोई मतलब नहीं है, बाकी को पीछे बैठा दीजिए। इन लोग को जो बुझाए करे, ना करे मत करे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नियम सब जगह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत बढ़िया नियम बताया वो हमको। हम बोले यार तुम बहुत अच्छा आइडिया दिया है, हम भी यही गलती करते हैं, जो जहाँ आता है वहीं बैठा देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करना है, पहले ही 5 को चेयर छोड़वा देना है, उसके बाद बैठाना है, बैठल रहो पीछे। तो आप लोगों को समझिए, आप लोग जिगरा मन से टारगेट करने लगते हैं। सबको टारगेट मत कीजिए, जो आपके काम का है उसको टारगेट कीजिए ना। जो आपके काम का नहीं है उसके पीछे काहे माथा लगा रहे हैं आप? कुछ नहीं होगा वहां पे। पहला काम है आत्मविश्वास को बढ़ाइए। आत्मविश्वास को बाहर में तोड़ने वाले 100 को आदमी मिलेंगे आपको, जो आपसे एक ही चीज बोलेंगे आपसे नहीं होगा। तो नहीं होगा तो बसंती दीदी से कैसे हो गया? नहीं होता तो मेरे से कैसे हो गया?
स्टेप को समझिए। अगर कोई से हो रहा है और कोई से नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम उस व्यक्ति के अंदर है, सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम में प्रॉब्लम होगा तो किसी से नहीं होगा। सही है गलत बात है? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? आवाज आ रहा है समझ में? तो सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है? खुद के अंदर। हम मान लीजिए गए निक्की दीदी के घर में, कहा कि ना कि पूरा एकदम चावल बना कर रेडी रखिए, और हम लोग कहा किए, हम हैं बसंती दीदी हैं, हम लोग दोनों आदमी बैठ के और पूरा चावल खा रहे हैं। चावल खाने के बाद मजा आ गया, पेट भर गया, लेकिन थोड़ा देर के बाद हमको पेट दर्द करने लगा। अब बसंती दीदी को बड़ा मजा आ रहा है, बोले बहुत बढ़िया भैया, आज पेट भर गया, बड़ा मजा आया, बहुत खा बहुत खा। हमको पेट दर्द कर रहा है, इनको मजा आ रहा है। तो प्रॉब्लम चावल में है कि प्रॉब्लम मेरे में है? समस्या कहाँ है? समस्या कहाँ है? चावल में? हाँ, मेरे में, मेरा मशीन में गड़बड़ी है। चावल में प्रॉब्लम होता तो दोनों को तकलीफ होता। समझो बात को, जो सही है उसको क्यों नहीं आप समझते हैं? कोई गधा आपको मूर्ख बनाता है और आप बन जाते हैं। वो आपको प्यार से मूर्ख बना रहा है और बन रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है आपको खुद परखने नहीं आ रहा है। अगर कोई से हो रहा है और कोई से नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम उस व्यक्ति के अंदर है, सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम में प्रॉब्लम होगा तो किसी से नहीं होगा। तो पहला काम है आत्मविश्वास को बढ़ाना। ये कैसे बढ़ेगा? ये बढ़ेगा सीखने से, जानने से, नॉलेज बढ़ाने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नहीं सीखेंगे तो नहीं बढ़ेगा, सीखना पहले पड़ेगा। तो हम सभी लोग यहां क्यों आए? केवल प्रोडक्ट खाने की जिंदगी बदलने? डिक्शन में क्यों है? हर आदमी को क्या चाहिए? केवल प्रोडक्ट खा के स्वस्थ रहे कि उसका पूरा लाइफ चेंज हो जाए, पूरा जीवन बदल जाए। आप लोग में से कितने लोग हैं जो खाली स्वस्थ रहना चाहते हैं, जीवन बदलना नहीं चाहते? ऐसे कितने लोग हैं? कोई नहीं। अच्छा, इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो जीवन को बदलना चाहते हैं? जीवन बदलना चाहते हैं। अभी के जीवन से खुश है क्या? अभी जो आपकी जिंदगी है उससे खुश है क्या? हाँ, तो बताइए, हमको बताइए, हमको बताते जाइए, क्योंकि हम भाषण देने के लिए नहीं आए हैं, बतियाने आए हैं, बात करने आए हैं। आप लोग अपना जिंदगी से खुश है क्या? जो अभी वर्तमान में जो जिंदगी आपको मिल रही है, दिल पर हाथ रख के बोलिए कि हाँ सर हम खुश हैं। ना बोला खुश है। हम बहुत खुश है। बहुत खुश होते तो यहाँ नहीं आते। यहाँ आए हैं, इसका मतलब है कहीं न कहीं आप परेशान हैं, किसी न किसी मामले में आप गड़बड़ा गए। आपका हर मामला ठीक हो सकता है, बशर्ते कि आप ठीक रखना चाहेंगे तब। तो जीवन कैसे बदलता है, आज हम लोग इस रहस्य को पहले समझिए। बहुत ही जबरदस्त रहस्य है, समझ जाएंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। कहा गया है कि टू चेंज योर लाइफ, अगर आप जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदलिए, खुद को बदलिए। ये मेरा लिखा हुआ लाइन नहीं है, तो बड़े बड़े विद्वान लोग लिख के गए हैं कि अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो आप अपने माइंड सेट को बदलिए। आपको अपने दिमाग में जो विचारें चल रही हैं उसके सोचने के तरीके को बदलना होगा। सोच बदलेगा तभी जीवन बदलेगा, इससे पहले जीवन बदल नहीं सकता। असली बदलाव आपकी जिंदगी में तभी आएगा जब आपका सोच बदलेगा। जब तक सोच नहीं बदलेगा आपका जीवन बदलने वाला नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि सोच बदलो, जीवन बदलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? हाँ। और सोच बदलने में आपको मदद करेगा अच्छा किताब, बढ़िया बढ़िया किताब पढ़िएगा तो आपका सोच बदलने में बहुत मदद करेगा।
लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको किताब पढ़ने नहीं आता, तो उनका कैसे बदलेगा? पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो सोच बदलेगा। लेकिन जो पढ़े नहीं है उनका सोच कैसे बदलेगा? जो पढ़े नहीं है उनका जिंदगी कैसे बदलेगा? बदल सकता है। कैसे बदलेगा? बुक्स जो नहीं पढ़े उनके लिए नहीं, जो पढ़े उनके लिए। बुक्स आपके ब्रेन का भोजन है, आपके खोपड़ी का खुराक यही है। आपके पेट का खुराक चावल दाल सब्जी है, बट आपके ब्रेन का जो खुराक है वो है बुक्स। अब आपके शरीर में दो हिस्सा है। ये मैंने एक आदमी का फोटो रखा है सामने, और इसको अपने आप से कंपेयर कीजिए कि ये कोई और नहीं, आप खड़े हैं, आप लोग हैं। आपके पास शरीर का दो हिस्सा है, एक गर्दन के ऊपर, एक गर्दन के नीचे है। आपके पास है एक गर्दन के ऊपर का हिस्सा, एक गर्दन का नीचे का हिस्सा। सारा आदमी इसको खिलाने में लगा हुआ है। गर्दन के नीचे वाले हिस्से को आप कितना भी खाना खिला दीजिए बढ़िया बढ़िया, इसकी औकात 500 से 1000 रुपया दिन का है, बस। इससे ज्यादा आप नहीं कमा सकते। मतलब आप महीने का 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक बना सकते हैं इसकी ताकत से। लेकिन अगर इसको खुराक मिल गया और ये अगर खा पी के टंच हो गया, तो इसकी औकात करोड़ों रुपया दिन का कमाने का ताकत रखता है। इतना पावर है यहां पे। तो पावर कहां है? ऊपर। आज जो भी लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं, उस शरीर से मेहनत करके कमा रहे हैं कि दिमाग से कमा रहे हैं? ईयरफोन निकालिए आप पहले कान में से, गानों सुनिएगा, ऑडियो सुनिएगा, दोनों काम गड़बड़ा। गाना सुनना है, देखिए वहां बैठे हुए हैं, बोल दीजिए गाना लगा दिए पूरा करके, नाचिए गाइए। आप बताइए ताकतवर कौन है? दिमाग की शरीर? दिमाग। हमको किसको खाना खिलाना चाहिए? सबको बोलिए। किसको? आप गुस्सा में कहा है? एकदम खामोश देख रही है एकदम। देखिए आप समझिए इस चीज को। आपको खुराक किसको देना है? किसको? तो सारे लोग तनिया अपन दिमाग पर हाथ रखिए, तो रखिए। सारे लोग अपना अपना दिमाग पर हाथ रखिए, रखिए भाई, सबको रखिए, अपना अपना दिमाग पर हाथ रखिए। देखा वो पीछे देखा? अब आप इसी से समझ जाइए। मेरा दिमाग अगर नाक पर है तो उनका भी दिमाग नाक पे ही रहेगा। उनका दिमाग यहाँ नहीं रह सकता है। मतलब हम जैसे जैसे एक्टिंग करेंगे वैसे वैसे ये लोग भी एक्टिंग करेंगे। अरे दिमाग कहाँ है? तो दिमाग बात रखिए ना। हम नाक पर रखते, ये लोग भी नाक पे रखे हुए हैं। तो ताकतवर कौन है? दिमाग। हमको खाना किसको खिलाना होगा? किसको? दिमाग को। पेट का खाना तो हर जगह मिल जाएगा। रेस्टोरेंट में आदमी जाता है, 2000 रुपया के खा के चल आता है, अब फिर चल जाता है खा। रोज जाए पड़ेगा। कितनों खिला दीजिए इसको, इसका औकात 500 से 1000 रुपया भर से बेसी ना है। ट्राई मार के देख लीजिए आप लोग, इससे बेसी है ये नहीं है। अब आप कहीं भी जाते हैं तो आप देखिए, आपको सोच क्या बदलना है। आपको बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा इनकम चाहिए, तो किसको खिलाना पड़ेगा? पेट को कि दिमाग को? किसको खिलाना पड़ेगा? जोर से बोलिए, किसको? ठीक ठीक ठीक, दिमाग को खिलाना पड़ेगा। आप कहीं जाते हैं तो आपका ध्यान कहाँ रहता है? अगर शादी में गए तो आपका ध्यान कहाँ है? दूल्हा दुल्हन के बरमाला कखनी पड़ेगा वहां, खानवा कखनी चालू। कहाँ ध्यान है आपका? खाना पर। भोज में गए, ध्यान कहाँ है? खाना पे। मतलब ये बताता है कि आप गरीब माइंडसेट के आदमी हैं। आपका माइंडसेट यानी आपका जो सोच है वो गरीबों वाली है, इसीलिए आप अमीर नहीं बन सकते, बन ही नहीं सकते आप। क्योंकि आपका ध्यान कहाँ है? यहाँ। जबकि इसका खुराक हर जगह मिलता है। रोड पे जाइए,
ठेला पे लगा लगा के बेच रहा है, चाउमीन है, पिज्जा है, उससे केकर पेट भरेगा? दिमाग के कि पेट पे? पेट का। दिमाग का कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा उसका, और दिमाग खराब होगा उसका। तो पेट के लिए आप दौड़ रहे हैं। फील्ड में गए, किसी को मीटिंग का टिकट बताए 100 रुपया। पहला सवाल, कुछ खाहों की व्यवस्था है कहाँ मीटिंग? आप लोग के आया था कि नहीं आया था? आता है, एकदम आया होगा, हम मान ही नहीं सकते नहीं आया। क्यों? सब अमीरे थोड़ा बैठा हुआ है फील्ड में, सब तो गरीब माइंडसेट का आदमी है। उसका ध्यान कहाँ है? वो 100 रुपया ना 500 रुपया दे देगा, खाली खाए की व्यवस्था होना चाहिए बस। न दे देगा, वो 1000 दे देगा, खाली खाए की व्यवस्था आप लगा दीजिए। लेकिन अगर खाना का व्यवस्था मत करिए और लगा दीजिए टिकट 500 के, कोई नहीं आएगा। क्यों? इसी से पता चलता है इसका माइंडसेट कैसा है। इसी से पता चलता है कि आदमी आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। इसी से पता चलता है कि आदमी अमीर बनेगा कि नहीं बनेगा। एक तरफ आप अमीर भी बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ पुरानी सोच को छोड़ना भी नहीं चाहते। तो आप लोग जितने लोग घर से आए हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपना घर लेकर आए हैं मीटिंग में? बाहर में लगा हुआ है आपका घर? हेलो, क्या लेके आए हैं? घर लेके आए हैं? घर छोड़ के आए हैं? छोड़ के आए हैं। और जब यहाँ से घर जाइएगा तो फिर इसको छोड़ के जाइएगा। आज तक कोई धर के ले जाता है? ना सर, हम घरों ले आए हैं, मीटिंगों हॉलों लेके जा रहे हैं। ऐसा होता है? नहीं होता है। एक को छोड़िएगा तब दूसरे तक पहुंचिएगा, फिर दूसरे को छोड़िएगा तब तीसरे तक पहुंचिएगा। यहाँ भी वही चीज है, आपको पुरानी सोच को छोड़िएगा तब नई सोच की तरफ जाइएगा, और बिना सोच बदले आपका जीवन बदलने वाला नहीं है। तो सोच बदलने के लिए आपको अपने दिमाग को, अपने माइंड को खुराक देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? पेट के लिए आप 2000 का रेस्टोरेंट में खा के चलाते हैं, क्या आप दिमाग के लिए 2000 खर्चा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हेलो, कर सकते हैं? तो आप लोग बताइए, अगर हम टिकट लगा दे 100 रुपया के और 1 गिलास पानी नहीं देंगे, मरते रहिएगा, हम ताकत रहे, के आएगा? के आएगा? नहीं समझे? सवाल नहीं समझे? 100 रुपया का टिकट लगाएंगे, खुराक देंगे केवल इसका नहीं देंगे। इसका खुराक हम नहीं दे सकते। आपका 100 रुपया का टिकट लगेगा, लेकिन खुराक इसका मिलेगा, जबरदस्त मिलेगा। के आएगा? ले, अभी समझ में आया आपको? मतलब आइएगा। अच्छा, हाथ नीचे करिए। कि चाय पीने से चाय दिमाग में जाएगा कि पेट में जाएगा? ये कहाँ जाएगा? पेट में। कितना के है? 360। 360 रुपया के जब हम पेट में डालेंगे, अगर 360 रुपया का कोई ऐसा खुराक मिल जाए जो दिमाग में चल जाए, वो ज्यादा काम करेगा कि ज्यादा काम करेगा? कौन वाला काम करेगा? चाय काम करेगा कि दिमाग वाला काम करेगा? दिमाग वाला। चाय दिमाग वाला। तो अगला मीटिंग अगर हम 360 रुपया का रखेंगे तो क्या आएगा? ऊपरों में आइएगा आप लोग। 360 रुपया का टिकट रहेगा, 360। चाय नहीं मिलेगा, 360 रुपया खाली आपको दिमाग को खुराक मिलेगा। आप आएंगे? बहुत लोग नहीं आएंगे। देखिए, पहचान लीजिए, पहचानिए कौन है, कौन है, पहचानिए ना। यह है जीवन का रहस्य जो आपको नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा आपको। झेलेगा तब ना बताएगा। 12 साल हमने डीएक्शन में काम किया, तब हमको समझ में आया कि गेम कुछ और है और हम लोग खेल कुछ और है। जाना है दिल्ली, बैठ गए ट्रेन वाला, दिल्ली बंबई वाला ट्रेन में बैठ गए, कभी नहीं पहुंचेंगे आप। आपका सोच कभी बदलेगा, आप जीवन कैसे बदल सकते हैं? अगर हम चाय और स्पर्लिना दोनों मिला के 825 रुपया हो गया, कि कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा कि दिमाग में जाएगा? पेट में जाएगा। इसके लिए आप पैसा निकाल के दे दीजिए, लीजिए सर। लेकिन अगर 825 रुपया का खुराक अगर आपके दिमाग को मिल जाए, तो कितना लोग तैयार है देने के लिए? क्या बात है? तो अगला मीटिंग हम लोग कितना का रखे? 360 का रखे कि 825 का रखे? 800। अच्छा ठीक है, नीचे हाथ रखा। हम 2000 का रेस्टोरेंट में जाके खाना खा के चल आते हैं, फिर अगला दिन जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा ना। अगर
कितना लोग आइएगा? कहा महाराज कोनों में तो रुकिए, कोनों में रुकिए नहीं रहे। 2000 की टिकट लगेगा, आ सकते हैं? लेकिन ये लोग तो पहले ही कैलेंडर हो गए, हम लोग नहीं आएंगे। आप लोग नहीं आएंगे ना? बहुत बढ़िया, 2000 वाले भी आएंगे। वाह, जोरदार ताली होना चाहिए आप लोगों के लिए। माय डियर फ्रेंड, आपको अपने दिमाग की खुराक की चिंता होनी चाहिए। पेट का खुराक नहीं मिलता है, आप कैसे छटपटाने लगते हैं? जल्दी दा खाना, जल्दी दा, जे हवा से दा, कल कहेंगे दा, खाते कि नहीं खाते? इसको कई दिन से नहीं मिला है, और जब इसको नहीं मिला आप भागिएगा दिल्ली, 6 महीना रहिएगा, फिर आइएगा वापस पाली, फिर कहेगा अभी लुधियाना चलो, फिर वहां भी रहिएगा 6 महीना, मन नहीं लगेगा, कहीं आपका मन नहीं लगेगा। कितनों दौड़ते रहिए इधर से उधर पैसा के लिए, कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर दिमाग को खुराक मिल गया तो पालीगंज में रह के 5 लाख रुपया पर जा सकते हैं, यहाँ रह के, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ एक से एक लीडर का व्यवस्था करा दिया जाए, बढ़िया से बढ़िया ट्रेनर को यहाँ लाकर भर दिया जाए, और आपको केवल एक चीज करना होगा, क्या? आपके टिकट का रेट बढ़ जाएगा। के झेल पाएगा? टिकट का रेट बढ़ेगा, आप लोग बता दीजिएगा कि खुश हो जाइएगा। के खुश हो जाएगा? ये नहीं की दीदी देखा ध्यान से, खड़ा होकर देखिए, ये सब बोला है कि हम खुश हो जाएंगे। ठीक है? पक्का? आज सोच बदल गया आपसे? वेरी गुड, एक जोरदार ताली आप लोगों के लिए। खैर, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा नहीं होगा। बस आपके खाली हम टेस्ट ले रहे थे कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। मैं देख रहा हूँ। तो दिमाग का खुराक क्या है? एजुकेशन। और ये मीटिंग जो होता है, मीटिंग का जो टिकट लगता है, इससे आपके दिमाग को खुराक मिलता है, पेट के खुराक के लिए आपको नहीं बुलाया गया है। चेंज योर माइंडसेट, सोच बदलो, जीवन बदलेगा। लेकिन जीवन बदलना आसान है, लेकिन सोच बदलना आसान काम नहीं है। अभी तक आप क्या सोचे? सोच बदल लेंगे तो जीवन बदल जाएगा, लेकिन सोच आप बदल ही नहीं सकते, आपके हाथ में नहीं। सोच बदलना आपके हाथ में क्या बतिया रहा है? जब बतिया रहा उठा के सीधे बाहर फेंकिए, बाहर करिए मत, फेंकिएगा। डिसिप्लिन में नहीं रह सकते हैं आप, मत आइए मीटिंग, खास करके जब हम आवे तो। हम तो एकदम डिसिप्लिन, जैसा हमारे गुरुजी थे, उन्हीं के खानदान से हम आते हैं। तो भाई जैसन बाप वैसन बेटा रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, वो से हमको मतलब नहीं है, आप क्या करिएगा। सीख लेगा ना एगो आदमी भी तो तिल का ताड़ बना देगा, नहीं सीखेगा तो पहाड़ को भी नाच देगा, कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, सब लोग जीवन बदलना चाहता है, लेकिन सोच बदलिएगा तब बदलेगा। लेकिन सोच बदलना आपके हाथ में नहीं है। ये भाई साहब से मिलिए, कौन बनेगा करोड़पति विजेता? सुशील कुमार 5 करोड़ रुपया अमिताभ बच्चन से जीता था, और 5 करोड़ जीतने के बाद कुछ ही साल में ही कंगाल हो गया। इतना कंगाल हो गया कि आज के समय में दूध बेच के जीवन चलाता है। इतना बुरा हाल हो गया 5 करोड़ कमाने के बाद भी। तो इससे आपको एक मैसेज और ले लेना चाहिए आपको कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, लेकिन अगर आपका सोच नहीं बदल रहा है, तो आपकी सारी संपत्ति नष्ट होने वाली है। तैयार रहिए। भाई साहब का उड़ गया ना, तो आप बचिएगा, आप ही जाइएगा, क्योंकि सोच नहीं बदलेगा तो जीवन बदलने वाला नहीं है। वंस योर माइंड सेट चेंज, एक बार अगर आपका सोच बदल गया तो बाहर की सारी चीजें अपने आप बदल जाएगी। बाहर मत बदलिए, खाली अपना सोच बदलिए। भगवान बुद्ध क्या बोले हैं कि द माइंड इज एवरीथिंग, आपका दिमाग ही आपका सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, जो सोचिएगा वह हो जाएगा। इतना बड़ा महात्मा बोल रहे हैं, कोई आम आदमी नहीं बोल रहा है। यानी पावर कहाँ है? पावर आपके दिमाग में है, और आप पावर खोज रहे हैं बाहर। पावर शरीर में देख रहे हैं, शरीर में पावर नहीं है। पावर कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? दिमाग में। और उनका पावर कहाँ है? मोबाइल में। यहाँ तक ना दीदी, आगे बैठ के ये सब करिएगा,
रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि आपका दिमाग सबसे बड़ा पूंजी है, एसेट है। सो बी केयरफुल, ध्यान दीजिएगा। व्हाट यू पुट इनटू इट, क्या आप इसमें डालते हैं। देखिए कहीं अदरा कचरा तो आप नहीं डाल रहे हैं। अगर आप अपने दिमाग में कचरा डालेंगे आपकी पूंजी नष्ट हो जाएगी। इसलिए मत डालिए। आपका लक्ष्य, आपका सपना यहां तक पहुंचने में मदद करेगा आपका माइंडसेट। आप जीवन में जो भी गोल बनाए हैं, जो भी लक्ष्य बनाए हैं, वहां तक पहुंचने में आपको मदद करेगा आपका सोच। इसीलिए कहा गया है कि सोच ब्रांडेड होना चाहिए, कपड़ा नहीं। लेकिन यहां उल्टा है, यह कपड़ा ब्रांडेड होना चाहिए, सोच झंडू बाम भी होगा तो चल। सोच घटिया होना, सोच सड़ा हुआ होना, सोच खाली दूसरा के शिकायत वाला होना, खाली दूसरा के देख देख के जलना, इस तरह का सोच होना। और कपड़ा कैसा पहनेंगे, ब्रांडेड। ये देखा रेमंड के है, देखा सियाराम के है, ऐसे करते रहिए। अरे सोच ब्रांडेड होना चाहिए, कपड़ा से कोई लेना देना नहीं है। सोच ब्रांडेड कैसे होगा, सोच ब्रांडेड होगा तो जिंदगी ब्रांडेड होगी। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप कौन हैं, वो लोग आपको देखते ही समझ जाएंगे। आपको अगर बताना पड़ रहा है, अपना परिचय देना पड़ रहा है, तो आप सक्सेसफुल इंसान अभी नहीं बने। आप जब सफल हो जाएंगे तो आप जहां खड़े हो जाएंगे ऑटोमेटिक समझ जाएगा आप कौन है। आपके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि मेरा सोच बनता कहां है, सोच बनाने वाला फैक्ट्री कहां है, उस फैक्ट्री में जाइए। क्योंकि सोच नहीं बदलेगा तो जीवन नहीं बदलेगा। तो सोच कैसे बदलेगा, सोच कौन बदलेगा, सोच बदलने वाला फैक्ट्री का नाम है माहौल। आप नहीं बदल सकते श्रीमान अपनी सोच, कुछ कर लीजिए। आप सोचिए ना, कल से हम खराब नहीं सोचेंगे, फिर 2 दिन के बाद सोचने लगे, होते करेगा। आपके हाथ में है ये नहीं है। सोच कैसे बदलता है, माहौल से। यहां पर कितने लोग हैं जिनको डांस करने नहीं आता है? आपको आता है? तनी मनी आता है आपको? तनी मनी आता है? कोई ऐसा आदमी है जिसको तनी मनी भी नहीं आता है, थोड़ा मोड़ा भी नहीं आता है? यहाँ सब डांसर बैठे हुए हैं का? यहाँ सब डांसर है। कोई ऐसा आदमी है जिसको नहीं आता है? मैं उसको सिखा सकता हूं कैसे डांस करना है। बहुत ही सिंपल है। जो आदमी बोलता है कि मेरा डांस करने नहीं आता, कसम खा के बोल रहा है, कसम सर हिलेगा नहीं। आप ट्राई मार के देख लीजिए, कैसनो गाना बजा दीजिए, हम हिल नहीं सकते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हिलेगा भी, वो इतना हिलेगा ना कि रुकेगा नहीं। क्या करना है, शादी ब्याह जब हो रहा है ना आजकल, तो आप देखिएगा दूल्हा जा रहा है, आगे डांस हो रहा है ना, तो कोई नाच रहा है ना उसके घर के लोग, वो जो गोल का सर्किल बना हुआ है ना डांस वाला, कि भाई साहब को कैसे उठा के ओकरा में डाल दीजिए बस, और कुछ मत कीजिए, खाली आप उसमें डाल दीजिए। ओकर बाद देखिए इनका खेला, उसके बाद इनको नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेगा वो ऐसे ऐसे नाच रहा है, उन्हें देखेगा वो ऐसे ऐसे नाच रहा है, इहो देखा देखी हाथ हिलाएगा कि नहीं हिलाएगा, हिलाएगा कि नहीं हिलाएगा, हो गया डांस करने आ गया। तो माहौल में गया तो उसका सोच पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? इतना ही नहीं, माहौल में जाने के बाद वो देखा देखी करने लगा कि नहीं करने लगा। आपका बच्चा छोटा सा है, आप उसको चाहे तो क ख ग घ पढ़ा सकते हैं, ABCD पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे नहीं पढ़ता है। आप उसको क्या करते हैं, पकड़ के उसको कहाँ ले जाते हैं, स्कूल। वो स्कूल में जाता है और स्कूल में जाने के बाद पढ़ने लगता है। कैसे? घर में सोच नहीं बदल रहा था, स्कूल में जाते ही सोच कैसे बदल गया? प्रॉब्लम क्या है स्कूल में? पहला चीज क्या है कि वहां पर एक माहौल है। दूसरा चीज क्या है, वो बेचारा दाहिने तरफ मुड़ी घुमा के देखा तो देख रहा है कि 4 गो दोस्त पढ़ रहा है, इन्हें मुड़ी घुमा के देखा, इन्हों पढ़ रहा है, आगे मुड़ी घुमा के देखा, आगे पढ़ रहा है, पीछे मुंडी घुमा के देखा, लोग पढ़ रहा है। अभी झांक मार के पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? मेरा पास कोई ऑप्शन बचा नहीं बचा। अभी कुछ करे नहीं मन करेगा तब वो जबरदस्ती इसको
पढ़ना है तो आपका सोच कहाँ से बदल रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए। बदलने वाला कौन है? आपका माहौल, जिसके साथ आप रहते हैं उसी को बोलते हैं माहौल, उसी को बोलते हैं संगति। आपका सोच यही लोग बनाता है, यही लोग बिगाड़ता है। आप गरीब हैं, आपका माहौल खराब है, आप अमीर बनेंगे, आपका माहौल सही होगा तब, उसके पहले नहीं। माहौल बदलना पड़ेगा। अब ये सही माहौल कहाँ मिलेगा हमको? तो डांस करना है तो डांस के माहौल में जाना पड़ेगा। गाना गाना है तो गाना गाने वालों के माहौल में जाना पड़ेगा। तो हमको अगर जिंदगी बदलना है तो जिंदगी बदलने वाला माहौल कहाँ है? खोजिए उसको। आपको खोजने की जरूरत नहीं है दोस्त, मैं आपको बताता हूँ आपको सही माहौल कहाँ मिलेगा। मीटिंग और ट्रेनिंग में आपको सही माहौल मिलेगा। इसलिए कभी भी मीटिंग ट्रेनिंग मत छोड़ा कीजिए। ये मीटिंग जो होता है और ये जो ट्रेनिंग होता है, ये एक ऐसा माहौल होता है जिस माहौल में कोई भी आदमी, आज बसंती दीदी बिल्कुल अंगूठा छाप है, नहीं पढ़ी लिखी है, एक क्लास भी नहीं पढ़ी है, तब वो आज डीएक्शन से पैसा कमा रही है, तब वो आज डीएक्शन से कार खरीद ली, तब वो आज डीएक्शन से विदेश घूम के आ गई है। कैसे हुआ? पढ़ा लिखा आदमी से नहीं हुआ। पढ़ा लिखा आदमी कार नहीं खरीद पाया, खूब जानकार होने वाला आदमी 80,000 नहीं कमा पाया, विदेश नहीं जा पाया। एक अनपढ़ महिला कैसे हो गया? केवल एक चीज से, ये इस माहौल में अपने आप को बचा के रखी, इस माहौल में अपने आप को बार बार लेके जाती गई, और इस तरह से इसका सोच बदला, और जब सोच बदला तो जीवन बदल गया। आज आपके सामने आ गई। तो माहौल ऐसा चीज होता है जो आपको बना भी सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है। हर आदमी क्या चाहता है, जरा सोचिए। आज जितने भी लोग, आप लोग बड़े हो गए, शादीशुदा लोग हैं, बाल बच्चेदार लोग हैं, आप लोग जब जिंदगी की शुरुआत किए थे तो क्या सोचे थे कि मेरे पास भरपूर पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या सोचे थे? होना चाहिए। होना चाहिए। आज जितने नए उम्र के लोग हैं, 18 साल, 20 साल, 22 साल के लोग हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में? भरपूर पैसा या नहीं पैसा? भरपूर पैसा चाहते हैं। यस। चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? परिवार मेरा सुरक्षित रहे। आज इसी के लिए आप लोग कहाँ कहाँ पैसा जमा करके रखे हुए हैं। और क्या चाहते हैं? काम करे तो कोई बोलने वाला ना रहे, आराम से काम कर सके। और क्या सोचे थे? जिंदगी मस्त होना चाहिए, बहुत अच्छा तरह से जिंदगी चलना चाहिए मेरे पास भी एक कार हो, घर हो, और देश विदेश की यात्राएं करे, नाम पहचान हो, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, सब आप सोचे थे। बैंक बैलेंस अच्छा हो। लेकिन कहीं पूछिए तो उनसे कि जे सोचे थे वो हुआ? ये खाली दिखावा के लिए खुश है। इनसे पूछा गया कि आप तो समय समय खोज रहे थे कि मेरे पास बहुत टाइम होना चाहिए, आपके पास टाइम हुआ क्या? तो कहता है कि खाने के लिए भी टाइम नहीं बचा। तो कहाँ चल गया तेरा टाइम? तू तो सोचा था कुछ और, हो गया कुछ और। आप तो सोचे थे बहुत पैसा होना चाहिए, तो पूछिए ना उनसे, पैसा हुआ? तो क्या कह रहा है? कहाँ हुआ, पॉकेटिए खाली है, दिन रात माथा पटक रहे हैं भगवान के पास, तब वो नहीं पैसा आया, मुंडी हिला रहा है, नहीं हुआ, बहुत मेहनत कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। पूछिए ना, स्वस्थ, सोचे थे कि हम बीमार नहीं पड़े, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, क्या आप स्वस्थ और मस्त बचे? पता चला हुलिया कुछ ऐसा हो गया है, नींद आ रहा है, जमहाज आ रहा है, ये स्थिति हो गया है। सोचा कुछ और, हो गया कुछ और। आज का आदमी का हालत क्या हो गया है दोस्त? उसकी हालत ऐसी हो गई, वो बेचारा जिंदगी का इतना बड़ा बोझा ले लिया है, इस बोझा को लेके चल रहा है, और ये बोझा आप लोग सब लेके घूम रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि इतना सा आदमी के ऊपर अगर इतना लाद दिया जाए तो कितना दूर चल पाएगा? यहाँ के जाते जाते इसकी रिक्शा भी टूटेगी और इसकी हड्डी पसली भी टूटेगी और ये मौत के मुंह में जाएगा, कोई नहीं इसको बचा पाएगा। आज यही चीज आप लोग के साथ हो रही है।
आपके दिमाग के ऊपर दिन प्रतिदिन प्रेशर घट रहा है कि बढ़ रहा है। देखिए आप, ये पीठ पे लादा हुआ है, पीठ का प्रेशर सह लीजिएगा, दिमाग का प्रेशर नहीं सह पाइएगा। बहुत खतरनाक होता है दिमाग का प्रेशर। आज आपके दिमाग में बढ़ गया है क्या? बच्चा का टेंशन, पत्नी का टेंशन, परिवार का टेंशन है, घर परिवार का टेंशन, ये सब बढ़ रहा है कि घट रहा है? हर आदमी के दिमाग पर प्रेशर है कि नहीं है? तो जितना आदमी के जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो वही आदमी जाके फांसी में लटक जाता है। पीठ वाला प्रेशर फांसी पे नहीं लटकता है, फांसी पे लटकता है माइंड वाला प्रेशर। जिसका दिमाग पर प्रेशर बढ़ जाता है ना, वो फांसियों पे लटक जाएगा, ट्रेनों में कट के मर जाएगा, और ट्रेन बस में कट के मर जाएगा, पानी में कूद के जान दे देगा, लाइन में सट के मर जाएगा। ये सब कांड माइंड के प्रेशर के कारण होता है। तो ये प्रेशर अगर बढ़ता जाएगा तो भरी जवानी में कहानी खत्म। आप अपना बच्चा जिसको पैदा किए उसका ब्याह भी नहीं करा पाइएगा। ये होने लगा। आज बहुत सारा आदमी माइंड पे इतना प्रेशर चला गया है, इतना प्रेशर चला गया है, इतना टेंशन में रह रहा है आदमी। और टेंशन से एक बीमारी होता है जिसका नाम है शुगर। और ये ऐसा खतरनाक बीमारी है, एक बार अगर हो गया तो कहा गया है कि वंस इन नेवर गो आउट। एक बार अगर आपके शरीर में घुस गया तो दोबारा मरने के पहले तक तो नहीं है निकलेगा। शमशान घाट पे जाके जल के राख हो जाइएगा, तब आप डायबिटीज आपको ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप रसगुल्ला खाए लायक रहिएगा ना। आपका हड्डी को हम लोग खिलाएंगे ये इनका हड्डी है, इसको रसगुल्ला खिलाओ तो आप जरा बताइए कि आप अपनी जिंदगी का प्रेशर लेके घूम रहे हैं, कई साल चलिएगा? बढ़िया से जी पाइएगा 60-70 साल तक? पहले ही आउट हो जाइएगा। आप अपना बच्चा के अच्छा से सेटल भी नहीं कर पाइएगा, उसके पहले ही खत्म हो जाइएगा। क्या चाहते हैं? और ये प्रेशर घटेगा नहीं, अभी बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा। रुकने वाला नहीं है। मैं पूछता हूं, ऐसा काहे हुआ? आप तो शुरू में बढ़िया बढ़िया सोचे थे, तो खराब खराब कैसे हो गया आपके साथ? उस खराब खत्म करने वाला चंडाल का नाम जानना चाहते हैं? जिसने आपकी जिंदगी को बर्बाद किया है, उस चंडाल का नाम जानना चाहेंगे? उस चंडाल का नाम है फिर से वही। कौन है? आपका माहौल जिसमें आप रहते हैं। आप जिसमें रहते हैं, जिससे बात करते हैं, जिसके संगति में हैं, वही है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आप कहीं भी काम कीजिए, आप नहीं बढ़ सकते आगे। वो केबीसी वाला आदमी क्यों मरा? इसीलिए मरा क्योंकि 5 करोड़ तो आ गया, लेकिन उसका माहौल सही सब लोगों के साथ नहीं गया, इसलिए बर्बाद हो गया। आपके साथ यही होगा। अगर आप अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे, आपके बच्चों का संगति खराब होगा, संगति खराब होगा, सब संपत्ति नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। क्या करें हम? सबसे पहले इसको चेंज कीजिए, माहौल को चेंज करना पड़ेगा। माहौल में आदमी क्या करता है? डांस में क्या कर रहा था? देखा देखी। माहौल में क्या करता है आदमी? देखा देखी। यहाँ देखा देखी बहुत चलता है। अगर हमारे घर में लाइन कट गया, बात को समझिए, तो हम बाहर निकल के देखेंगे केकर केकर घर में आउ कटल है। हम देखेंगे कि सबके घर में है, खाली हमारे घर में कटल है, तो उसको टेंशन होगा कि नहीं होगा? तो टेंशन में आ जाएगा, हमरे कैसे कट गए लेकिन अगर वो गया और देखा कि उनकरो कटल हमरो कटल, मस्त, कोई मतलब नहीं, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो माहौल में आदमी कर रहा है, क्या हो रहा है? खाली देखा देखी। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो जब आप गलत माहौल में रहिएगा तो आप गलत चीज का देखा देखी करिएगा, और जब देखा देखी गलत होगा तो रिजल्ट कैसा होगा? रिजल्ट कैसा होगा? गलत। मैं पूछता हूं, क्या आप उसी माहौल में अभी और रहना चाहेंगे कि निकलना चाहेंगे? कितने लोग निकलना चाहते हैं? तबे जिंदगी बदलेगा, नहीं तो नहीं बदले। देख रहे हैं साउंड बॉक्स
साउंड वाले भी तैयार कब निकलेंगे सर? वेरी गुड, एक जोरदार ताली होना चाहिए आप लोगों के लिए। कैसे निकले? लेकिन निकलने से पहले आप जरा जान लीजिए क्या होने वाला है आपके साथ। जैसे ही आप निकलना चाहेंगे उस माहौल से, वो माहौल आपको इतना आसानी से निकलने नहीं देगा। ये तो पहले समझ लीजिए, वो आपको निकलने देने वाला नहीं है। तो पूछिएगा क्या करेगा सर? हमको करेगा कुछ नहीं, खाली बाधा पैदा करेगा, मारेगा नहीं, खाली बाधा पैदा करेगा। जाइए ना, करके देखिए, ट्राई करके देखिए, आपके ऊपर पहाड़ बन के खड़ा हो जाएगा, ना जाए देंगे, बाधा पैदा करेगा। लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है, अगर आपको ये बात समझ में आ गया है कि माहौल बदलने से मेरा सोच बदलेगा और सोच बदलने से मेरा जिंदगी बदलेगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पूरा नारी आदमी हैं, आपको समझा दिया कि माहौल बदलना पड़ेगा, लेकिन जैसी बाधा आएगा आप उस बाधा में टूट जाएंगे। क्या बाधा आ सकता है? जैसे आप माहौल बदलने जाइएगा, सबसे पहले वही माहौल जिसमें आप रहते हैं वही आपका मजाक उड़ाएगा, वही मजाक उड़ाएगा, कोई दूसरा नहीं उड़ाएगा, वही उड़ाएगा। आप कहेंगे अरे तू तो हमारे भाई रहे, तू काहेला मजाक उड़ा रहा है? जी, अब आप चेंज जो हो रहे हैं, इसलिए चेंज कोई पसंद नहीं करता है। ये जान लीजिए, आप जैसे ही चेंज होना शुरू करेंगे, मजाक शुरू हो जाएगा आपका मजाक बन जाइएगा, मजाक के पात्र बन जाइएगा। आप लाइन में खड़ा होकर कभी बैंक में पैसा निकाले हैं? बैंक में या एटीएम में लाइन पे खड़ा होकर पैसा निकाले हैं कभी? आप देखिएगा एक चीज ध्यान से कि अगर आप लाइन में तो ठीक है, लेकिन जहां लाइन तोड़े और शॉर्टकट मारे, तो जिस लाइन आपकी ताकत थी वही लाइन कुत्ता बन के आपको नोच लेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? वो ले लेना आपको नोच लेगा। जाइए ना, कहेगा सड़का क्या नहीं बने हुए, चल दिए आगे, आप जा पीछे और पीछे ढकेल देगा। मतलब तू लाइन में ना, चुपचाप लाइन तोड़ा, तुमको तोड़ दे। तो आप जब माहौल चेंज करिएगा, ये आपको छोड़ देगा, ये आपको बाधा पैदा करेगा, मजाक उड़ाएगा। जब आपको मालूम हो गया कि सही माहौल हमको कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? अभी हम बताए थे आपको सही माहौल कहाँ मिलेगा? मीटिंग में। कहाँ मिलेगा? अब जैसे आप मीटिंग में आना शुरू करिएगा, आपके अगल बगल वाले कहेंगे देखा ना, जब जब तुम मीटिंग में, अभी मीटिंग में कहा था, इनका कहने वाला क्या बोलेगा? अब तोरा हो गलवा, अब तोरा हो गलवा, काम धाम कर रहा, मीटिंग में जाए था, हो गया शुरू, हो गया कहानी शुरू। यही है मजाक। लेकिन जो अनाड़ी आदमी है, जिसको समझ नहीं है, तो क्या करेगा? उस मजाक के डर से मीटिंग में जाना बंद कर देगा, और वो बंद करके अपना जिंदगी का दरवाजा बंद कर देगा, खत्म हो गया, उसका खेल खत्म। लेकिन जो समझ गया वो नहीं रुकेगा, वो बोलेगा कोई बात नहीं, वो समझ जाएगा कि अगर मेरा मजाक उड़ रहा है तो इसका मतलब है मेरा माहौल बदल रहा है, अब मेरा जीवन बदलेगा, अब तो कोई नहीं रोक सकता। दूसरा दिन क्या होगा? लोग आपके विरोध करेंगे, ये सब माहौल करेगा, साथ छोड़ेगा। और चौथा दिन क्या होगा? अंत में वही लोग आपका कहानी सुनाएगा। आज आप किस गांव से आए हैं, लोग आपको क्या बोलेंगे? अरे गौवा के 2-4 गौ खाली दिन भर घूरत रहा थी, ऐसी बतियाएगा। लेकिन जिस दिन उस गांव से आप सफल होके आप लाखों रुपया महीना कमाएंगे, विदेश जाएंगे, उस दिन वही लोग जो आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग कहेंगे कि वो 4 लोग जो मलेशिया गया है वो मेरे गांव का आदमी था, मेरे गांव से गया है। सोच बदलिए, ये लोगों की सोच बदलेगी। जब तक आप सफल नहीं होंगे, ये लोग आपको तंग करेंगे, लेकिन जैसे आप सफल हो जाएंगे, ये लोग आपको तंग करना बंद करेंगे और ये लोग आपकी कहानी सुनाना शुरू कर देंगे। तो आपको क्या करना है? मजाक करेंगे, रुक जाएंगे कि चलेंगे? हाथ उठा के बताइए, चलेंगे कि रुकेंगे? चलेंगे। हाथ ऐसे करके कोई मिल जाए सामने, मारिए, जो होगा देखा जाएगा, मारना नहीं किसी को नहीं। क्या करेंगे? मजाक उड़ाएगा तो, विरोध करेगा तो, साथ छोड़ेगा तो,
आपका इंतजार कर रहा है। आपकी सफलता का माला आपको मिलेगा, सबको मिलेगा। जो लोग आए सब सफल होगा एक दिन। खाली आपको जरूरत है मीटिंग ट्रेनिंग मत छोड़िए, मीटिंग ट्रेनिंग मत छोड़िए, मीटिंग ट्रेनिंग मत छोड़िए। काम कम कीजिए, ज्यादा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीटिंग ट्रेनिंग मत छोड़िएगा। अब आपको रास्ता मिल जाएगा। क्या रास्ता है? आप एक आदमी को गुरु बनाइए, गुरु से सोच बदलेगा। और जिसको गुरु बनाइए उसको सच में गुरु बनाइए। भाई लोग मुंह में राम बगल में छुरी वाला कहानी, ऊपर से राम राम और पीछे से छुरी राम तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप गुरु बनाए हैं तो गुरु की डांट और गुरु की बात दोनों को सुनना सीखिए। हमको अग्रवाल से बहुत डांटते थे, कभी कभी हम गलती नहीं होगी तब वो डांटा जाते थे। हम पूछते थे कि आई सरी बताइए गलती तो हमें टीम किया है, तो हमारा काहे लाल डांटे? बोले कि तू काहे नहीं उसको डांटा, इसीलिए हम तुमको डांटे। बोले वाह, तेरा बड़ा अजीब हाल है। जैसे क्या हुआ एक बार एक जंगल में गधा और बाघ था। तो गधा और बाघ दोनों आपस में बतियाने लगा। तो बाघ को गधवा बोल रहा है कि ये देखो घास है। बोला हाँ ठीक है।